तो हेलो चाइल्ड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं महसा। क्या कहते हैं? महसा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। महसा शॉर्टकट में बोलते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे HCF, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं क्या होता है। जैसे ये 2 है, 4 है, तो हमको 4 को काटना है, भाग करना है। तो 2 के टेबल में देखेंगे कि 4 कितने बार में आता है। तो 2 2 जो होता है 4, कितना 4, तो 4 आ गया, ये कट गया। सेम इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि 30 और 60 80। देखो पेपर में हम लोग को दिया रहता है कि इसको काटो ऐसे, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से दिए रहते हैं, पर बताया नहीं जाता है कि हमको काटना कैसे है। तो सबसे पहले हमको, जैसे 25 को दिया है क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 25 को देखेंगे कि ये कटेगा कैसे। 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, हाँ कटेगा। सबसे छोटा अंक अगर 2 से कटता है, 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता है कि हाँ आप 2 से कटिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए। आपका मन जिससे कटता है उससे काट सकते हैं। पहले स्टार्टिंग 2 से करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा से करेंगे तो क्वेश्चन कभी कभी फंस भी जाता है और बच्चे इसमें अटक भी जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे तो पहले 1 लेंगे, तो 2 1 जा 2, तो ये कट गया। फिर इसके बाद 5 उतारेंगे, अब 5 2 से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, उससे कम लाएंगे। क्या 2 2 जा कितना होता है 4, तो 4 लाएंगे। 5 से ज़्यादा नहीं लाना है, जितना आंसर रहेगा उतना ही लाना है। तो 4 आया और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब क्या करेगा, 1 शेष हो गया। अगर पूरा काट के एकदम से 0 लाना है, 0 लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। फिर 2 5 जो कितना होता है 10, तो ये हमारा आ गया 10। दोनों को दोनों कट गया, हमारा 12.5 आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से ये भी करना है। इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन आते, बिग बिग स्मॉल स्मॉल रहते हैं, सब फंस जाते हैं कि कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 30 60 और 80 दिया गया, अब इसको कैसे करेंगे। देखिए 30 का पहला तो आता नहीं, किसी को नहीं आता, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे, अगर ये 2 अंक है तो हम लोग 2 अंक को काटेंगे। कितना, 2 अंक को। चाहते तो हम लोग एक एक अंक को काटते तो ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए पहले 2 अंक लिए और 2 अंक से काटेंगे। तो 3 2 जो होता है 6, 2 और 32 जो होता है 16, तो ये 16 हमारा क्या हुआ, कट गया। अब क्या उतरेगा 8। अब 30 के पारा में 8 तो आएगा नहीं, इसलिए 0 को भी और नीचे उतारना पड़ेगा। अब 30 के पारा में 80 लाना है, ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 3 3 जा 9 होता है, यानी 33 जा 90 हो जाएगा। कितना होगा, 90 होगा, पर 80 नहीं आएगा। तो 80 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 80 से नहीं कम लाने की कोशिश करेंगे, तो 3 2 जा 60। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 0 से 0 0 हो जाएगा, और 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 20 हमारा बच गया। और 30 के पारे में तो 20 नहीं आएगा, क्योंकि 20 कम है 30 से, इसलिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 2 करेंगे। और फिर हम लोग करेंगे कि 30 के पारे में 200 आता है कि नहीं, आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, उससे कम लाएंगे। तो 36 जो होता है 180, कितना होता है 180 होता है, और 7 जो होता है 210। तो हाँ ये 200 से ज़्यादा हो जाता है, 210 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 बार में करेंगे 180। तो फिर से हमारा क्या करेगा जी, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 में से नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए कैरी लेंगे, और कैरी में से 10 में से फिर से 8 जाएगा, 2 और 1 1 कट जाएगा, यानी 0 से 0 फिर से 20 हमारा बच गया। तो ये 20 हमेशा बचता ही रहेगा, बार बार आएगा, यानी 6 हमारा
बार बार आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे जितनी बार करो ये आंसर हमारा आएगा ही आएगा। अब ये होता है मल्टीप्लाई मेथड, ये हो गया डिवीजन मेथड, ये हो गया मल्टीप्लाई मेथड। दो तरीके से एचसीएफ करते हैं। एक ये तरीका होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट को यही सिखाया जाता है। ये होता है काम चलाऊ, जो कभी कभी करना होता है। जैसे इसमें देख लीजिए, अब हम लोग काटेंगे तो 2 से करेंगे। 2 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 15 2 जा 30। फिर से करेंगे हम लोग, फिर से 2 3 2 जा 6, 5 नहीं कटेगा, फिर 50 भी नहीं कटेगा। फिर से करेंगे हम लोग 3 से, 3 1 जा 3, 5 नहीं कटेगा 3 से। फिर 5 3 जा 15, फिर से करेंगे। अब 5 से काटेंगे, 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर। अब एचसीएफ निकालेंगे, हमारा आएगा 2 × 2 × 3 × 5। आंसर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 16। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम लोग एचसीएफ में, तो चलिए निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा तो ठीक, वरना हम लोग 3 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे। चलिए पहले 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, ये कट गया। फिर से 2 उतारेंगे तो फिर से 2 1 जा 2, फिर कट गया। फिर 5 उतारेंगे, आप 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 5 से ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए डायरेक्ट, इसलिए 5 से कम आ जाएगा। 2 2 जा 4, फिर से हमारा 1 बचेगा, तो क्या करेंगे अब 2 क्या है, 1 से बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर आएगा 2 5 जा 10। तो ये हमारा कट गया और इतना हमारा आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये भी सेम उसी तरीके से, पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं काटेगा, फिर 3 से काटेंगे, तो 2 से काटते हैं, फिर कट जाएगा हमारा 2 2 जा 4 आएगा, ये हमारा कट गया। फिर 2 उतारेंगे, फिर 2 1 जा 2 आएगा, तो फिर ये भी कट गया। फिर 5 आ गया, तो फिर 5 हमारा 2 2 जा 4, फिर 1 बचा, फिर से पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ 0, तो 2 5 जा 10, तो ये हमारा कट गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे इसमें 20, जैसे इसमें बार बार आ रहा था, कुछ क्वेश्चन में भी इसी तरह बार बार आता है, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऊपर से सिर्फ ये साइन लगा दे, इसको कहते हैं बार सिंबल, यानी इसका मतलब होता है बार बार यही चीज़ आएगा, समझे। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, कुछ इस तरीके और कुछ इस तरीके से। तो कैसा लगा वीडियो बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।